न्यूज एक्स 7। लट्समाइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। चुनाव सुधार और वंदे मातरम को लेकर संसद में हुई तीखी बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया। सत्र के आखिरी दिन परंपरा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के लिए चाय पार्टी का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से इस बार प्रियंका गांधी ने पार्टी में हिस्सा लिया, जबकि राहुल गांधी उपस्थित नहीं रहे। चाय पार्टी में प्रियंका गांधी राजनाथ सिंह के करीब बैठी थी और पीएम मोदी से उनके हालिया विदेश दौरे के बारे में बातचीत भी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि सत्र थोड़ा लंबा होता तो अच्छा रहता। इस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए मजाक किया कि सत्र छोटा रखा था कि आपके गले में दर्द न हो। वहां मौजूद लोगों ने ठहाके लगाकर माहौल खुशनुमा बना दिया। टी पार्टी करीब 20 मिनट तक चली और इस बार कांग्रेस की भागीदारी से लोकतंत्र की परंपरा का परिचय मिला। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि सदन की कार्रवाई लगभग 111% रही। वहीं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने विदाई भाषण में कहा कि सदन करीब 92 घंटे चला और 121% कामकाज हुआ। सत्रावसान से पूर्व संसद ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी बिल 2025 पारित किया। इस बिल को राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दी, जबकि लोकसभा ने इसे कल दिन में ही पारित कर लिया था। संसद सत्र स्थगित किए जाने पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि इस शीतकालीन सत्र में 15 दिन कार्रवाई चली। इससे पहले भी 2017 में लगभग 13 दिन कार्रवाई चली, 2022 में 13 दिन और 2023 में 14 दिन कार्रवाई चली। यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो संसद में जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि सही लेट्स स्पाइक न्यूज एक्स 7। इसी तरह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खिन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन आप आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आते हैं और उसके लिए समय कम रखते हैं, उसे हड़बड़ी में पास करते हैं। ये अपने आप में संदिग्ध बात है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती, चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। चल रहा है, आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है। पॉल्यूशन वाले पे भी चर्चा क्यों नहीं हो सकती जी? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। इंडिगो एयरलाइन में हाल ही में हुई बड़ी उड़ान गड़बड़ी को लेकर डीजीसीए कड़े कदम उठाने जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि 4 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट मिलने के बाद एयरलाइन के खिलाफ विस्तृत सुधारात्मक कार्रवाई होगी। इस महीने की शुरुआत में हुई गड़बड़ियों के बाद डीजीसीए ने इंडिगो की शीतकालीन समय सारणी में 10% कटौती की है। इससे पहले एयरलाइन रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स संचालित करती थी। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन को कोहरे और छुट्टियों के मौसम में यात्रियों की असुविधा न हो, इसके लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उनका उद्देश्य भविष्य में ऐसी तकनीकी और परिचालन समस्याओं को रोकना है। इस बीच इंडिगो के सीईओ पीटर्स एल्बर्स ने बताया कि एयरलाइन अब रिबिल्डिंग मोड में है। कंपनी लचीलापन, मूल कारण विश्लेषण और पुनर्निर्माण पर ध्यान दे रही है, ताकि उड़ानों में बाधा डालने वाले कारणों को जड़ से खत्म किया जा सके। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every